वेलकम दोस्तों। अगर छोटा बच्चा है तो उसको अगर सूखा रोग हो गया हो तो वहां पे डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती है, आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं और इसका कारण क्या होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे सूखा रोग क्यों होता है, जिसको इंग्लिश में रिकेट्स कहा जाता है। तो सूखा रोग एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उस बच्चे के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी मुख्य होते हैं बोन के ग्रोथ के लिए और खासकर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ये काफ़ी अच्छा विटामिन डी और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें खासकर उनकी बोन जो होती है वो सॉफ्ट होती है और उनका जो बोन का ग्रोथ है वो भी इसी पे निर्भर रहता है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चों में जब कैल्शियम की कमी या विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है तब उनको रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। ऑस्टियोमलेसिया जो है वो एडल्ट में देखा गया है, यानी बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया बीमारी कही जाती है। अगर हम बात करें खासकर इस बीमारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इस बीमारी के मुख्यतः जो कारण देखे गए हैं विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी। अगर हम बात करें ये डिफिशियंसी के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इनमें पहला मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, यानी आपकी बॉडी में विटामिन डी का बहुत कम एब्जॉर्प्शन, यानी क्या है कि आप हरी साग सब्जियां नहीं लेते या धूप के संपर्क में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, तब ये बीमारी हो सकती है। प्रेगनेंसी के केस में भी विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। प्री मेच्योरिटी, यानी जब कोई बंदा प्री मेच्योर रहता है, यानी बच्चे के केस में बात करूं तो प्री मेच्योर एज में भी कैल्शियम और विटामिन डी की थ्री की कमी हो जाती है। ओबेसिटी, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तब उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है। कोई अगर किडनी या लीवर डिजीज से ग्रसित है तब उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है। सर्टेन एंटी कोगुलेंट फॉर कन्वर्जन और एंटी रेट्रोवायरल जैसे कि HIV की ड्रग्स अगर वो ले रहा है तब भी उसमें कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। तो ये कुछ मुख्यतः कारण थे। अगर हम बात करें लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो अर्ली क्लिनिकल सीगन की बात करें, यानी अर्ली लक्षण क्या हो सकते हैं, बोन में पेन होगा यानी हड्डियों में दर्द होगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी स्केलेटल मसल जो होंगे उनमें धीरे धीरे लचीलापन खासकर कह सकते हैं या वीकनेस महसूस होना, डेंटल प्रॉब्लम दांतों में दर्द होगा, उनकी ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो यानी बराबर तरीके से उनकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। नी एंड कॉस्टियोकॉन्ड्रियल जंक्शन जो होगा, जैसे कि जो रिब्स होते हैं और ब्रेस्ट के बोन होते हैं उनमें भी डेवलपमेंट रुक जाएगा। विच आर साइट ऑफ रैपिड बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्रेजिल बोन डिले इन क्लोजर ऑफ पेनलेस सॉफ्ट स्पॉट, जैसे कि बॉडी हेड के रीजन पे भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने देखा है कि जो रिकेट्स बीमारी में लक्षण दिखाई देते हैं हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियों का पतला हो जाना, यानी पैर की हड्डियां जो है वो इधर उधर जो है वो तिरछी दिखाई देना। तो ये कुछ ऐसे तरीके से इनमें लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर कुछ बात करें तो उनमें कई सारे, जैसे कि नॉन स्केलेटल सिम्टम्स इंक्लूड पेन होना, वहाँ पे इरिटेबिलिटी होगी, डिले इन मोटर फंक्शन, पुअर ग्रोथ हो सकता है। तो ये कुछ कमियां हो सकती हैं अगर उनको सूखा रोग हुआ है तो। वही अगर हम बात करें जैसे कि इस प्रकार के लक्षण हो तो क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसमें जो मुख्यतः ट्रीटमेंट चलाई जाती है वो खासकर कैल्शियम की, जिसमें विटामिन खासकर कैल्शियम मैग्नीशियम या जिंक या विटामिन डी थ्री की सप्लीमेंट हो तो उनमें कैल्शियम मैक्स सिरप आती है जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और सबसे जो प्रचलित मेडिसिन है वो है ऑस्टियोकैल्शियम, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें कैल्शियम साथ में विटामिन डी थ्री और B12 भी पाई जाती है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है और ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें तो वो है वेविटोन, जो कि मल्टीविटामिन की सिरप होती है जिसमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती हैं। इनमें भी कई सारे इसमें अगर हम बीटाजेम की बात करें तो ये खासकर किड के लिए होती है, जिसमें विटामिन ए, सी, डी,
लिक्विड फॉर्म में आती है, तो ये मेडिसिन भी बच्चों में यूज की जाती है, खासकर रिकेट्स की ट्रीटमेंट के लिए। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें तो आयरन के सप्लीमेंट जैसे आयरन के सिरप कई सारे आते हैं, जिसमें आयरन, फोलिक, विटामिन B12 और मिनरल्स भी साथ साथ पाए जाते हैं। आयरन की आती है डेक्सोरेंज आती है, आर्बिटोन आती है, तब उसको भी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा चलाई जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।